हेलो दोस्तों, कक्षा 4 विषय हिंदी का सप्ताह तीसरे का पहला दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पुनरावृत्ति अभ्यास 3 स्टार्ट हो रहा है। मौखिक भाषा विकास एंड चर्चा। पहले हमें बच्चों के मौखिक भाषा का विकास करना है। इसके लिए हमें ये चित्र उनको दिखाना है, पूछना है कि ये चित्र कहाँ का है, ये चित्र कहाँ का है। बच्चे यहाँ क्या करने आए होंगे, हमें यहाँ पूछना है। वो देखेंगे और उसका जवाब देंगे। आपके गांव में लोग कब नृत्य करते हैं, आपको नृत्य करना कैसा लगता है? बच्चे बताएंगे अच्छा लगता है। कोई कहेगा मैं हम बहुत अच्छा करते हैं, कोई कहेगा मैम हमसे बनता नहीं लेकिन हमें अच्छा लगता है। सब अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। जो मौखिक भाषा पे हमने जो चर्चा की है उस पर आधारित यहाँ पर कुछ शब्द होंगे, जैसे गांव, नृत्य, त्योहार, पेड़, ढोल का, खिलौने, है ना। अब पठन बोध इस बार क्या करना है, कोशिश करना है कि बच्चा ही पढ़े। बच्चा पढ़ेगा और हमें उसको समझाना है। जब ये समझाएंगे हम उनको, फिर ये क्वेश्चन करना है कि खेत में कौन काम कर रहा था। अगर बच्चे ने ध्यान से सुना है तो वो ज़रूर जवाब देगा कि खेत में कौन काम कर रहा था। जगन का खाना कौन खा जाता था। माँ खाना कहाँ रख कर चली जाती थी। माँ ने खाने में क्या अधिक मिला दिया। ये कहानी है और इसमें हमें मौखिक प्रश्न करते जाना है बच्चों से। तो उसका लिखित प्रश्न, जब हमने मौखिक प्रश्न किए 5, उसके बाद लिखित प्रश्न भी होगा जो बच्चा स्वयं करेगा। माँ ने खाने में मिर्ची क्यों मिला दी थी। बच्चा पहले उसको बताएगा और फिर इसलिए नहीं लिख पाता है तो हम उनको उसको लिख के बताएंगे। अब कुछ पठन लेख हैं, जैसे कुछ गतिविधियाँ हमें करानी है कि बच्चों से पूछेगा, बच्चों एक बार बताओ खेतों में क्या क्या मिलता है। तो कुछ कहेंगे मैम हमें खेतों से सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, चना मिलते हैं, दाल मिलती है ना। बच्चे अपने अपने तरीके से बताएंगे। तो अब बच्चा शब्द लिख लेता है। तो बच्चे से कहेंगे जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो लिखो। फिर धारा प्रवाह पठन, ये बच्चे को पढ़ाना है। बच्चा खुद पढ़ेगा। खरगोश आदि बनना चाहता था, बच्चे स्लो पढ़ेगा पर हमें ध्यान देना है। और साथ में हमें उनका ध्यान खींचने के लिए हमें बीच बीच में बोलते भी जाना है, समझाते भी जाना है, ठीक है। फिर उसके मौखिक प्रश्न करने हैं और मौखिक प्रश्न के बाद लिखित प्रश्न करेंगे जो बच्चा खुद लिखेगा। मौखिक प्रश्न होने के बाद यहाँ स्वतंत्र अभ्यास आता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी सोच पे आधारित लेखन लिखता है। जैसे गर्मियों की छुट्टी में आपने क्या किया, तो कहेंगे अच्छा क्या क्या किया गर्मियों की छुट्टी में बताओ। तो कहेगा मैम हम तो मामा के घर गए थे। कोई कहेगा मैम हम बुआ के घर गए थे। मैम हमने ये खेला। मैम हम तो पढ़ते भी थे। मतलब अपने तरीके से बताएंगे। तो कहेंगे हाँ जो आप लोगों ने किया 5 वाक्य लिखो। अब कक्षा 4 में है बच्चा तो वो लिख ही लेगा, और नहीं लिख पाएगा तो हम बताएंगे। स्वतंत्र अभ्यास की बात है, यहाँ पर आता है स्वतंत्र पठन। उसको आप स्वतंत्र कर दो, वो खुद पढ़ेगा। ये नहीं कि आप बीच बीच में बोलो जैसे पहले हम बोलते थे समझाने के लिए, नहीं। यहाँ वो स्वतंत्र पढ़ने के लिए, वो कैसा भी पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, पर बाद में उसको बताना है कि नहीं जैसे ये पहावाड़ी लिखा है ना कि पहाड़ी है ना। हमें ऐसे बीच बीच में बताते जाना है। फिर जैसे स्वतंत्र पठन होगा उसके बाद ये प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछेंगे, वो बच्चा जवाब देगा कि कितने शाहपुर से पहावाड़ी कितने किलोमीटर दूर है, तो बताएगा 5 किलोमीटर। ये प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्न पूछेंगे हम उनसे। अब यहाँ सप्ताह तीसरे का दूसरा दिन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमें इसमें कोई चित्र नहीं दिया गया है। जैसे उसमें पहले में क्या था, चित्र दिया था, फिर उस चित्र को देख के हम प्रश्न करते हैं कि क्या है, कहाँ का है। अब इसमें है उनकी जो दिनचर्या से संबंधित यहाँ प्रश्न होते हैं जो हमें उनसे पूछना है। अच्छा हम बच्चों से पूछेंगे बताओ कि आपकी मम्मी का नाम क्या है। अब हमें ऐसे प्रश्न करने हैं। अच्छा मम्मी बताएगी मेरी मम्मी का नाम ये है। अच्छा आपकी मम्मी दिन भर क्या क्या काम करती है, तो कहेगी मैम खाना बनाती है, खेत भी जाती है, पानी भरती है। फिर पूछेंगे आपकी माँ को प्यार से क्या कह के बुलाती है। कोई कहेगा मैम हमें रानी बोलती है, कोई कहेगा मैम बिट्टू बोलती है। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ नाम होंगे जिनकी मम्मी उनको प्यार से बोलती हैं। फिर हम पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे चौथा कि आपकी माँ को कब गुस्सा आता है, तो बोलेंगे मैम जब हम शैतानी करते मेरी मम्मी बहुत गुस्सा होती है ना। तो हर तरह से बच्चे अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। जब माँ आपसे नाराज़ होती तो क्या करती है, कहेगा मैम हमसे नाराज़ होती है तो हमें तो पीट देती है। कोई कहेगा मैम हमसे बोलती नहीं है, मम्मी गुस्सा हो जाती है। आप अपनी माँ को कैसे मनाते हो। अच्छा मम्मी गुस्सा हो जाती है ना, तो मम्मी को फिर मनाते कैसे हो। ऐसे हम उनसे प्रश्न करने हैं।
फिर मौखिक चर्चा, जो मौखिक चर्चा की उससे संबंधित यहाँ पर शब्द हैं। जैसे हम पूछेंगे तो मम्मी का नाम क्या, कोई कहेगा मैम सुनीता, नहीं 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 सुनीता नहीं बोलते, पहले हम बोलते श्रीमती। हमेशा एक मम्मी जो महिलाएं होती हैं उनका आदर से हम उनका नाम बोलते हैं, श्रीमती लगाना होता है महिलाओं में। जो महिलाएं होती हैं, मम्मियाँ होती हैं, श्रीमती लगाते हैं। तो और संबंधित साफ सफाई है ना, ये सब इसी से संबंधित यहाँ पे शब्द हैं। फिर आएगा पठन बोध, पढ़िए और उसको समझिए। या हम पढ़ेंगे, यहाँ बच्चे से मौखिक प्रश्न करेंगे और मौखिक करने के बाद यहाँ पर हम लिखित प्रश्न करेंगे। फिर क्या है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में या अर्थ लिखा हुआ है, खाने में दिए गए छांटना है। जैसे दयानिधि, दयानिधि का मतलब होता है दया के सागर। परसेवा, परसेवा का मतलब होता है दूसरों की सेवा। और परोपकार मतलब होता है दूसरों पर उपकार। फिर धारा प्रवाह पठन, धारा प्रवाह पठन करेंगे हम। यहाँ पे हम पूछेंगे धारा प्रवाह के साथ पढ़ो, उसको समझो, नहीं कर पाएगा तो हम उसको बताते जाएंगे बीच बीच में। फिर हम उसके मौखिक प्रश्न करेंगे, मौखिक प्रश्न करने के बाद हम उसके लिखित प्रश्न करेंगे। लिखित प्रश्न होने के बाद यहाँ पर कुछ स्वतंत्र पठन आ गया। अब यहाँ पर क्या है, कुछ स्वतंत्र पठन, जैसे मध्याह्न भोजन। हर बच्चा यहाँ पे मध्याह्न भोजन करता है, स्कूल आता है, एमडीएम बनता है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे समझेगा कि अच्छा सोमवार को ये खाना बनता है, मंगल को ये बनता है, सोमवार को ये बनता है, गुरु को बनता है, शनि को ये बनता है, सब है। तो हमें पूछना कि अच्छा ये पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ मैम पढ़ ली। अच्छा बताओ ये चार्ट किसका है? तो बोलेंगे मैम ये तो एमडीएम का है। अच्छा एमडीएम को हिंदी में कहते हैं? हाँ तो लोग एमडीएम करते हो ना? तो हाँ मैम उसको मध्याह्न भोजन, ये किसका है? मध्याह्न भोजन का है। आपका मनपसंद इनमें से आप कौन सा दिन है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? अब आपका मनपसंद भोजन कौन सा है एवं किस दिन बनता है? तो कहेंगे मैम सब्जी, पुलाव, पकौड़ी और कढ़ी अच्छी लगती है। अच्छा किस दिन बनता है? मैम गुरुवार के दिन। कहेंगे अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर इसके बाद है ये कुछ एक अभ्यास करने के लिए जो हमारे सब्जेक्ट, जो हमारे विषय हिंदी है ना, उसके पेज नंबर 16, 17, 18 के बोध प्रश्न और ये काका गा प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 2 का काका गा अभ्यास करना है, जो उस किताब में हमें देखना पड़ेगा। और कभी भी ना सिर्फ इसको लेके नहीं बैठ के पढ़ाते हैं बच्चों को, हमेशा अब जो अभ्यास पुस्तिका के साथ हमें विषय पुस्तिका भी साथ में रख के पढ़ाना है। अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, विषय से संबंधित पाठ स्टार्ट नहीं, वो होंगे 6वें सप्ताह से। लेकिन जो उसकी पुनरावृत्ति है, बच्चों के दिमाग में जो बैठालना है कि हाँ भाई कक्षा 3 में उसने क्या पढ़ा है, उसको आता है कि नहीं आता है, ये सब बच्चों को याद दिलाने के लिए होता है। अब अपने माता पिता के बारे में 4 से 5 वाक्य लिखो। वो कहेंगे मेरी मम्मी पापा मेरी ताकत है, कुछ भी। जैसे बच्चा लिखेगा मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो अपने 4 या 5 वाक्य उनको लिखना है। हम उनसे पूछेंगे और वो लिखेंगे। अच्छा अब पुनरावृत्ति अभ्यास 3 जो सप्ताह तीसरा चल रहा है, उसका तीसरा दिन आ गया। इसमें फिर चित्र आ गया। आप कहे चित्र में कौन कौन है? फिर बोलेगा चित्र में कौन कौन है भाई, एक बार हम पढ़ भी चुके हैं, है ना। चित्र में कौन कौन है, ये चित्र कहाँ का है बताएगा। चूहे क्या कर रहे हैं बताएगा। चूहे घर में किस जगह पर होंगे। ये सारी जो चित्र बने हुए हैं ना, इस पे आधारित ये प्रश्न है। और उसको हम कहेंगे देखो सब लोग अपनी अपनी किताब में देखते जाओ, और वो देखेंगे और हम यहाँ प्रश्न करेंगे। फिर वही जो इससे संबंधित है कहानी से या मौखिक चर्चा में जो हमने ये चित्र दिखाया है, इस पर जो आधारित है, उसी संबंधित यहाँ पर शब्द होते हैं। अब ये पठन बोध है, हमें यहाँ पढ़ना है। फिर पूछना है कि नीम के पेड़ की पत्ती का स्वाद कैसा होता है। सब अपने अपने बताएंगे, मैम कड़वा होता है ना, बताएंगे वो, क्योंकि सब ने कभी ना कभी खाई होगी। फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये है लिखित प्रश्न जो हमने यहाँ पढ़ा है, वहाँ इसे मिल जाएगा और बच्चे खुद ही बता देंगे। फिर आता है शब्द वाक्य पठन या लेखन गतिविधियाँ। मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, बच्चा बोलेगा और लिखेगा। बरगद का पेड़ घड़ी छालता है, बच्चा लिखेगा और बोलेगा, बोल के लिखेगा बच्चा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वाक्य का प्रयोग करना होता है। जैसे मैंने कहा कीड़ा, अब कीड़ा तो कहेंगे मैम, कोई कहेगा मैम जब बारिश होती है ना वहाँ बहुत कीड़े आते हैं ना। घनी, तो बच्चा बोलेगा मैम बरगद के जो पेड़ होता है ना वहाँ बहुत घनी छाँव होती है। दांत, मैम दांत नीम की दांतों से दांत साफ करने चाहिए, मजबूत होते हैं, कीड़े नहीं लगते।
बच्चा अपने अपने तरीके से बताएगा। हमें लेकिन सुनना है, हमें इरिटेट नहीं होना है कि हाँ अरे बच्चा बताने, अरे तुम बैठ जाओ तुमसे कुछ नहीं बनता, ऐसा नहीं करना है, हमें सुनना है, क्योंकि बच्चा जितना बोलेगा उसका मानसिक विकास उतना ही ज़्यादा होगा। फिर ये क्या है, धारा प्रवाह पठन, बच्चा समझ के साथ पढ़ेगा, हम उसको समझाएंगे बीच बीच में, और फिर उसको मौखिक प्रश्न करने के बाद हम उसका लिखित प्रश्न करेंगे। फिर वही फिर से आ गया, अब पूछेंगे एक बार बताओ, बच्चों से कहेंगे कि आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता है, नीम का अच्छा लगता है, आम का अच्छा लगता है, कुछ कहेंगे मैम आम का, कुछ कहेंगे मैम नीम का। अच्छा, आप लोगों को जो जो अच्छा लगता है ना पेड़, उसके बारे में लिखो। तो बच्चे कैसे भी करेंगे लेकिन वो लिखेंगे। फिर इसका जो पठन है, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों से हमें फल भी मिलते हैं, लकड़ी भी मिलती है। फिर उसी का प्रश्न है कि आप झूला कहाँ डालते हैं। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हम बोलेंगे, अच्छा बताओ, शब्द बोलना है, हमने कहा अच्छा बताओ बेटा, नीम, निबोरी, औषधि, हमने ये शब्द बोले, ठीक है। अब वाक्य अब हम बोलेंगे वो लिखेगा। हमने बोला नीम लिखो, निबोरी, औषधि, वाक्य लिखो, किसान खेत में काम कर रहे, हम बोलेंगे और यहाँ पर बच्चा लिखेगा। यहाँ पर सप्ताह तीसरे का चौथा दिवस आ गया। यहाँ पर भी हम उसके जो आसपास से रिलेटेड प्रश्न करेंगे, जैसे जो उसके वातावरण में फैला हुआ है, जैसे आपके गांव शहर में कौन कौन से पेड़ हैं, आपके गांव बड़ा, आपके बड़ा पेड़, आप सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, ये उससे संबंधित है जो वो देखता है, जो उसके वातावरण में है ना, हम ऐसे ही प्रश्न पूछने हैं। फिर उसके बाद ये पठन आ गया, पठन बोध आ गया। इसमें क्या है, शेर साहब की पूंछ, एक कहानी है, तो कहानी वो बच्चा पढ़ेगा या हम पढ़ेंगे, बीच बीच में हम कोशिश हम ये करेंगे कि बच्चा ही पढ़े, और यदि वो कहीं भूल रहा है तो हम बताएंगे। और बीच बीच में जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे ने बोला एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे, शेर शिकार करता, खुद खाता, लोमड़ी भी खिलाता, तो उसने तो पढ़ लिया, लेकिन हमें समझाना, अच्छा सुनो, जैसे एक लाइन बच्चे ने पढ़ा ना कि एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे, शेर, तो वहाँ रोक देना, रुको, पता है एक जंगल था बहुत बड़ा, वहाँ पे शेर और लोमड़ी एक दोस्त थे दोनों, ठीक है। हमें ऐसे एक एक लाइन जब बच्चा पढ़ता है ना, तो जब फुल स्टॉप आता है उसके बाद हमें उसको बच्चों को समझाना भी, अपना उनका ध्यान भी केंद्रित करना, ये नहीं कि बस वो पढ़ता चला जा रहा और लोग जो अदर बच्चे हैं वो बस यहाँ वहाँ देख रहे हैं। हमें एक रोचक तरीके से हमें समझाते भी जाना है। फिर क्या है, मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न क्या है, शेर की दोस्त कौन थी, लोमड़ी थी। बच्चे तुरंत बताएगा, यदि हम ऐसे पढ़ाएंगे ना, इससे क्या होगा कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसके पढ़ने में भी सफाई आएगी, कि हाँ भाई शब्दों में सफाई आएगी, कहाँ गलत पढ़ रहा है, और हम उसको हर उसमें वाक्य कंप्लीट होने के बाद यदि हम उसको समझाएंगे तो सब बच्चों का ध्यान केंद्रित होगा। फिर इसके लिखित प्रश्न आ गया। लिखित प्रश्न आने के बाद यहाँ पर पठन बोध है, सुलेख है, हम बच्चे सुलेख बोलेंगे, बच्चा लिखेगा, ये वही है सुलेख। फिर क्या है, यहाँ पर वाक्य का प्रयोग करना है, जैसे कठिन, तो कोई कहेगा मैम मुझे तो अंग्रेजी बहुत कठिन लगती है ना, हर सब, अब हम कहेंगे अपने मन से बनाओगे, मैं हम कठिन बोल दिया, अब कठिन में कैसे तुम लोग अपने अनुसार बनाओगे, शिकार, जंगल, है ना। फिर क्या है, धारा प्रवाह पठन, एक फिर कहानी आई, कांच वाला और बाघ, ये फिर एक कहानी आती है। कहानी के बाद यहाँ मौखिक प्रश्न आते हैं, हमें मौखिक प्रश्न पे ध्यान देना है, वो मौखिक प्रश्न करेगा, हम करेंगे, वो जवाब देंगे, सॉरी। फिर लिखित प्रश्न आ गए, जैसे बाघ क्या कहकर जंगल में भागा, अब यहाँ होगी कहानी की क्या कहकर, क्या कुछ ना कुछ बहाना करके भागा होगा ना। यदि हमने उसको अच्छे समझाया और उनने पढ़ा है ना, तो बिल्कुल उनसे सवाल के पूरे जवाब आएंगे। फिर प्रश्न आता है स्वतंत्र लेखन, यहाँ बच्चा अपने मन का लिखेगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ स्वतंत्र लेखन नहीं रहता, क्यों, ये इससे संबंधित रहता है। यहाँ पे अगर बाघ क्या कहकर जंगल से भागा, तो यहाँ इसमें कहानी में दिया गया है, लेकिन जो स्वतंत्र लेखन होता है उसमें बच्चे सोचने को मजबूर हो जाते हैं। अब आपने मेले या बाजार में जाकर क्या क्या किया, तो बच्चे बताएंगे मैम हमने तो झूला झूला, मैम हमने तो आइसक्रीम खाई, है ना, ऐसे बच्चे बताएंगे। या स्वतंत्र हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपने सोच समझ के अनुसार। फिर स्वतंत्र पठन है, कैसी है कि बीमार बकरी, यहाँ बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद हम मौखिक प्रश्न करेंगे, फिर एक लिखित प्रश्न होगा, उसके बाद श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है सुलेख, हम बोलेंगे और बच्चा लिखेगा।
कुछ वाक्य शब्द लिखने पड़ते हैं, ये शब्द हो गए और यहाँ पर ये वाक्य हो गए। अब सप्ताह तीसरे का 5वां दिन आ गया, इसमें चित्र दिया गया है। देखो एक बार चित्र देते हैं, दूसरे दिन हम चित्र नहीं देते हैं, फिर तीसरे दिन चित्र इसमें आया है, फिर चौथे दिन चित्र नहीं आता है, ऐसे इसमें छपा हुआ है। चित्र पर चर्चा की बिंदु, चित्र में कौन कौन है, बच्चों का तोता है, बच्चे हैं, पेड़ है ना, फूल है, ऐसे बताएगा। ये चित्र कहाँ का है, बच्चे बताएंगे। बच्चे इस तोते का पीछा क्यों कर रहे होंगे? क्या यह तोता किसी जंगल का रास्ता बता रहा होगा? क्या आप में से किसी के घर तोता है? तोता क्या खाता है? हम प्रश्न करेंगे, बच्चा बिल्कुल बताएगा, उसके दिमाग में जो भी आएगा पर वो बताएगा। अब पठन बोध है। पठन बोध क्या है? एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। फिर हमें ये पढ़ने के बाद हमें समझाना कि एक गिलहरी ना एक पेड़ पर अपना घर बना रही थी। अगर ये कविता या कुछ कविता पढ़ते हैं ना, अगर ऐसा रहता है, हमें उसको एक एक शब्द को सिखाना है, समझाना है कि इसका मतलब ये होता है। जब इसको हम समझाएंगे, इसके बाद हम प्रश्न करेंगे कि गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही थी, कहेंगे मैम एक पेड़ था वहाँ बना रही थी। गिलहरी का कोटर कैसा है, तो कहेंगे मैम यहाँ गिलहरी का कोटर तो खाली है ना। अब यहाँ पे क्या है कि शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ क्या हैं, बहुवचन बनाने हैं। जैसे चूहा, अब उनसे कहेंगे अच्छा वो बताओ चूहा है, ठीक है, हाँ मैं, और बहुत सारे चूहा आ गए तो उसको क्या कहेंगे? तो अब वो इतना नहीं बता पाएंगे, छोटे बच्चे यदि बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पाए तो हम बताएंगे चूहे हैं, कहेंगे वहाँ मैम बहुत सारे चूहे हैं, है ना। अब हमने कहा तितली, तो अब बहुत जैसे मान के चलो 12, 15, 18, 20 बहुत सारी आ गई तितली, तुम ये कहोगे मैम वहाँ तितली है, तितली तो एक के लिए कहेंगे ना, तो हम उसको कहेंगे तितलियाँ, है ना, लड़कियाँ, लड़के। फिर क्या दिया गया है? फिर एक कहानी दी गई है, नाम है चूहे के बीज। कहानी के बाद यहाँ पर मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न के बाद यहाँ लिखित प्रश्न है, और यहाँ पर स्वतंत्र अभ्यास है जो एक कहानी है। फिर यहाँ पर क्या आता है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका, ये हर बच्चे को आता है। ये बच्चे यहाँ पर स्वतंत्र लेखन करेगा, मतलब वो लिखने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर हम ये नहीं बताएंगे कि नहीं गलत लिखे हो, ये डर जाएगी, ऐसा नहीं। इसमें बच्चा खुद ही लिखेगा, जितना जिससे आता है लिखो। फिर यहाँ पर हम कुछ शब्द बोलेंगे, हमने शब्द बोला मटका, बुढ़िया, ठंडा, और कुछ यहाँ पर हमने वाक्य बोले, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सप्ताह का लास्ट दिन, 6वां दिन, जिसमें फिर मौखिक चर्चा आती है। मौखिक चर्चा में क्या है कि रसोई घर में कौन कौन सा सामान होता है, बताएंगे मैम कौन कौन सा सामान होता है। हल्दी, मिर्चा, धनिया के डिब्बे होते हैं, कढ़ाई, बर्तन, सब कुछ होता है ना वहाँ पर, तो बताएंगे मैम हमारे घर में ये भी है। फिर पानी भरने, पीने आदि के उपयोग में कौन कौन से बर्तन लाते हैं, तो कहेंगे मैम हमारे यहाँ बाल्टी भी आती है, डिब्बे भी आते हैं, है ना, कलश भी आता है। खाना बनाते समय अधिकतर कौन कौन से बर्तन उपयोग में लाते हैं, ये भी पूछना है हमें। आपके रसोई घर में तेल का उपयोग कौन कौन सामग्री में बनाते हैं, कौन कौन सामग्री बनाते हैं तेल से, तो कहेंगे मैम पूड़ी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब कुछ बताएंगे वो। फिर पठन बोध है, पढ़ना है। क्या यहाँ पे पढ़िए, एक गिलहरी पेड़ पर अपना घर बनाती है। यहाँ पर हमें मौखिक प्रश्न करना है, गिलहरी सामान इकट्ठा क्यों कर रही थी, कहेंगे मैम क्योंकि उसको घर बनाना था अपना, है ना। आपके आसपास पाए जाने वाले 5 पेड़ों के नाम पूछेंगे, अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है खुशी, तो कहेगी मैम हमारा घर वहाँ है। अच्छा घर के आसपास कोई पेड़ है, तो कहेंगे हाँ मैम नीम का पेड़ है, घर के पीछे के बरगद का पेड़ है, और इमली का भी पेड़ है, वो बताएंगे मैम आम का भी पेड़ है, सब बताएंगे जितना उनको आता है ना, जितना उन्होंने देखा है, बस हमें प्यार से पूछना है। फिर लिखित प्रश्न क्या है, गिलहरी के गाने की आवाज़ कैसी होती है, कोटर में और कौन कौन से पक्षी अपना घर बना सकते हैं। मौखिक चर्चा आधारित प्रश्न होंगे, चर्चा जो हमने बातें की, चर्चाएं की, उस पर आधारित है। उस पर हमने से खाना, बाल्टी, गुंडी, कढ़ाई, है ना। आपको खाने में कौन कौन सी सब्जियां पसंद हैं, बताएंगे वो। दिए गए शब्द के साथ आने वाले उचित शब्द, जैसे देख, कहते हैं अच्छा देख के साथ क्या, देख रेख,
साज सज्जा, अजब गजब, ठीक ठाक। वो अधिकतर देख रेख तो नहीं, ठीक ठाक ही समझ पाएंगे अधिकतर, पर हमें उनको बताना पड़ेगा कि अजब गजब भी कुछ होता है, साज सज्जा भी होती है। फिर आता है दूसरा कि गिलहरी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। बोलेंगे मैम गिलहरी कैसी होती है, गिलहरी पेड़ पर कोटा बना के रहती है ना। गिलहरी के बारे में 2 वाक्य। धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन क्या है? बच्चा पढ़ेगा, कलर कौन कौन से हैं पढ़ेगा। हम पूछेंगे मौखिक भाषा प्रश्न, हम मौखिक प्रश्न करेंगे, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, वो पढ़ चुका है ये तो बता देगा। फिर लिखित प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, तो फिर बच्चा बताएगा और अपने किताब में लिखेगा। फिर हमें ये भी देखना है कि समझ के प्रति मिनट, यहाँ पर कितने मिनट पे उसने ये लाइन पढ़ी है, हमें यहाँ पर काउंट भी करते जाना है। अब क्या है यहाँ पर, कोयल बोले कुहू कुहू। जैसे हम देख लेंगे क्या कि हमने जब ये पूछा बच्चों से, तो हमें देखना है कि बच्चा 1 मिनट में, जैसे हमने किसी को खड़ा किया, रवि को खड़ा किया, हमने पूछा इधर आओ बेटा, अब इनको पढ़ो, और हमें उसको नहीं बताना है कि हम काउंट कर रहे हैं, नहीं, हम कहेंगे इसको पढ़ो। फिर 1 मिनट में देखेंगे बच्चा कहाँ तक पढ़ रहा है, कितने सब बरसात के दिनों में जब हवा, ऐसे पढ़ेगा वो जैसा भी है। अगर अच्छा इंटेलिजेंट तो जल्दी पढ़ लेगा, कक्षा 4 का बच्चा है क्योंकि। तो हमें यहाँ काउंट करना है कि 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ पाता है, ठीक है। फिर यहाँ हमें लिखना है। फिर स्वतंत्र अभ्यास, यहाँ बच्चा खुद ही पढ़ेगा और गाना गा के पढ़ेगा इसको। फिर आपके घर परिवार में किस सदस्यों के नाम लिखो, तो कहेंगे मेरी मौसी का नाम ये है, मेरे मामा जी का नाम ये है, और मेरे पापा जी का नाम ये है। वैसे यहाँ पे वो अपने हिसाब से अपने अपने मम्मी पापा का नाम लिख सकते हैं। फिर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, हमने को शब्द बोले, गिलहरी, बरसात, पानी, किरणें, और यहाँ पे हमने शब्द बोले। इसी के साथ सप्ताह 3 खत्म होता है।